सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातो। पलना वालों निर्गुण नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने सागरों की शोभा को देख रहे थे। महाबिलंद हवेलियां, विशाल हवेलियां। यहाँ सुंदर साथ को थोड़ा बहुत एक दिल में क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक महा हवेली है, जैसे छोटी रांग की। इनको क्या कहते हैं? ये जो 32 एक फिरावे में आई है, 128 महा हवेलियां। जैसे टोटल में जैसे कह देते हैं ना कि ये महा हवेलियां। अब उनमें से हम एक महा हवेली की जब शोभा करते हैं तो चबूतरे पे चढ़ते हैं तो क्या आती है? 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। एक महा हवेली के ऊपर, मतलब कि उस चबूतरे के ऊपर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि हवेली में कैसे, एक हवेली में फिर से हवेली है तो इसको महा हवेली बोल दो। विशाल हवेली में फिर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। ऐसे ही ये हमारी 80 विशाल हवेलियां, महाबिलंद हवेलियां, ये बिल्कुल समान है इसकी। इसमें भी 12,000 की 12,000 हारे हैं और इसमें भी बस साइज फर्क है। ये 312 की एक हवेली है, ये है कितने की? बोलेंगे सुंदर सा, कितनी की मैंने करी थी? थोड़ा सा डिफरेंस जानने के लिए हमें इसकी लंबाई चौड़ाई देखनी पड़ती है। ये हवेली कितने की है हमारी? एक महा हवेली 1200 कोस की है। बिल्कुल। और त्रिपोलिया? 1200 कोस। और ये छोटी रांग की, ये हवेली कितने की थी एक छोटी रांग हवेली? की, हाँ, 312 कोस की थी और त्रिपोलिया भी 300 312 कोस की थी। 312 का है ना। बस क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई का ही तो फर्क है। पूरा एक चबूतरा ही दो, ये पूरा एक ही हमारा 2 करोड़ कोस का था, ये पूरा ही हमारा एक चबूतरा है 2,88,00,000 कोस का, ऐसा ही है लगभग। पूरा एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा। इस चबूतरे के ऊपर हमारी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। तो ये एक महा हवेली 12,000 टोटल, हारे। यानी कि 80 महा हवेलियां हो गई। अब उनमें से एक हवेली की हमने शोभा समझी, फिर उसमें क्या सोचा? एक मध्य की हवेली, सब में बनाओ एक मध्य की हवेली। हर एक हवेली में मध्य की हवेली है। हवेली 80 महा हवेलियों के यहाँ पे नहीं थी, छोटी रांग में मध्य की हवेली नहीं आई थी। और यहाँ सब हवेलियों के मध्य में, यानी कि 14,40,00,000 हवेलियों का आधा आधा कर दो। बीच वाले त्रिपोलिया को सीधा पकड़ लो और सेंटर में हमारा त्रिपोलिया कितना आ रहा है? 1200 कोस का। तो सबसे सेंटर में जगह कितनी होगी? 400 कोस तो की। कोस का तो 400 कोस का एक चबूतरा, आसपास 400 कोस महल के। आएंगे। हाँ, वैसे ही
मंदिरों की 2 हारें और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे में पानी का स्तून ऊपर जाएगा हमारा, चांदनी से भी ऊपर 20 भोम ऊपर। 14 करोड़ 14 करोड़ 40 लाख का ये पूरा ऊपर, हो गया और ऊपर 20 भोम क्या आया? टापू 40 महल। लाख हर एक टापू किसी महल। हवेली के ऊपर 20 भोम ऊंचा टापू महल। ठीक है, अभी हम इस टापू महल को समझेंगे बाद में। पहले हम यहाँ की रिवाइज कर लें कि हम यहाँ से चढ़े। ये कौन सा सागर है? हरे रंग का कौन सा होता है? दधी सागर, दधी सागर। दधी बिल्कुल। सागर। हाँ जी, बिल्कुल। राज्य के, प्रणाम। राज्य के, प्रणाम जी। दिल का कौन सुंदर साथ बताएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम दिल, जी। दिल का और सागर। बताएंगे? हाँ, और कोई सुंदर साथ बताएंगे? हम सागर पढ़ते हैं, वाणी पढ़ते हैं, प्रणाम अभी जी। सब बाद में। प्रणाम जी। हाँ जी, राज्य महाराज जी के सौंदर्य का सागर है दधी सौंदर्य सागर। का, श्रृंगार का, सौंदर्य का। श्रृंगार। हम्म, हम्म। तो ऐसे अभी हम सबसे लास्ट में ये सारी शोभा भी समझेंगे कि नूर किसको कहा है, नीर किसको कहा है, दधी क्या है, घृत क्या है, मधु, रस, सर्वरस सागर, ये सब समझेंगे। पहले इसकी शोभा को समझ लें। तो हमारी इस हवेली की शोभा हो गई। अब सागरों की शोभा में हमने क्या समझा था? 4 लाख कोस की दूरी पार करके हमने सागरों तक पहुंचे। तो सबसे पहले क्या आया हमारा? 400 कोस की रोस। अब इसके नक्शा दूसरा खोलते हैं, ड्रॉ वाला। सबको ये पिक्चर क्लियर है कि कैसे 8 सागर 8 जमी, पूरी 80 महा हवेलियां, और कैसे हर एक हवेली के मध्य में, मध्य की हवेली और उसमें से निकला पानी का एक पूरा हमारा स्तून जाएगा, जो कि टापू महल पे खुलेगा। 20 भोम और ऊपर बना दो इनके ऊपर, 20 भोम ऊपर टापू महल, हर एक हवेली के ऊपर और जिमी के ऊपर भी। सागरों में तो वैसे ही हैं 14 करोड़ 40 लाख टापू महल। जमीन के ऊपर भी टापू महल 20 भोम ऊपर, हर एक हवेलियों के ऊपर 20 भोम ऊपर टापू महल जाएंगे। और सागरों में तो हमारे वैसे ही 12,000 की 12,000 हारे टापू महल की आई हैं। तो कल हमने यहाँ तक की शोभा को समझा था कि हम इन हवेलियों पे भोंबर की सीढ़ी चढ़े, शोभा को देखते हुए पूरी 14 करोड़ 40 लाख हवेलियों को पार करके भोंबर की सीढ़ियां नीचे उतर के 4 लाख कोस की दूरी को पार करके हम सागर के पास पहुंच गए। अब ये सागर की शोभा को समझते हैं ड्रॉ वाले नक्शे से। ये हमारी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। इन हवेलियों के बीच में भी एक जो कमर भर ऊंचा चबूतरा, जो छोटी रंग में भी आया था, 4 हवेलियों के बीच में, जो हमारे रंग महल में भी आता है और छोटी रंग की हवेलियों में भी, जहाँ 4 हवेलियों के कॉर्नर्स मिलते हैं उनके बीच में भी। अब ये पूरी हवेलियां हम पार करके छोटी रंग से आ रहे हैं। अब ये बाहर निकल गए, किसी भी त्रिपोलिये से बाहर आ जाओ। ये त्रिपोलियां हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं, 2 थंबों की हर 3 गलियां, बीच में से आ रहे हैं हम। बाहर आए तो रौस भोंबर ऊंचे चबूतरे से नीचे उतर गए। ये उतर गए, पूरे रास्ते दिख रहे हैं हमें, ये रेती रौस वाले, ये हमारे भोंबर के ऊंचे रास्ते। इन रास्तों से हमने चलना है, बगीचों की रौस पकड़ लो या रेती रौस से आ जाओ।
ये सब शोभा, ये लाल हरे वृक्ष का निशान है हर एक चांदनी चौक पर। ये और ये बगीचे और ये सुंदर रीति रौस। अब ये कहाँ हमें पहुंचा रहे हैं? ये सागर के पास। हम सागर के पास पहुंच गए। ये जल चबूतरा और ये जल रौस। मधुआ, नक्शा ठीक आ रहा है ना? जो मेरा एरो चल रहा है ना? सोनू, हाँ जी। ये सागर के पास पहुंचे तो हमारे सागर के पास कितने घाट आए हैं? चारों दिशाओं में कितने घाटों की शोभा हमने समझी थी? मुझे 24,000 चारों 24,000 तरफ घाट आए थे दीदी। एक साइड में, हाँ है जी। ना? और चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में चारों टोटल 96,000 हो गए। 96,000 हमारे टापू महल हो घाट जाएंगे आए। चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ टापू महल की हाँ शोभा। जी। ये अब इन सॉरी चारों तरफ हमारे घाट, यानी कि सीढ़ियां समुंदर के पास उतरी हैं। इधर ये सीढ़ियां उतरी हैं, तो ये हमारे बीच में टापू महल 12,000 की 12,000 हारें। अब इनमें से हम एक टापू महल की शोभा को समझते हैं, वो कैसा आया है। एक टापू महल, अच्छा इसका दूसरा खोल रही हूँ मैं। यहाँ तक हमने सारी शोभा कल करी थी। ये देखो पूरे रास्ते चारों तरफ, और कॉर्नर्स पे क्या है? रेती के मैदान, ये चार कोनों पे। अब एक टापू महल की शोभा को हम समझते हैं कि वो कैसा शोभा आई है। तो हर एक टापू महल का यहाँ साइज फर्क है, क्योंकि अंदर जाते जाएंगे जितना टापू महल थोड़ी सी जगह का फर्क पड़ता जाएगा। तो हम एक टापू महल की शोभा को समझते हैं। तो चारों तरफ से एक पूरा, यहाँ पे हम आ गए अपने स्टीमर और सब जहाजों से आएंगे। तो सबसे पहले जल में क्या आती है? इधर से आएंगे तो जल चबूतरा मिलेगा, फिर जल की रौस मिलेगी, इस तरह से यहाँ तक आएंगे हम। तो यहाँ पे भी जैसे जल चबूतरा है, तो इधर की साइड भी जल चबूतरा होगा और जल की रौस। और हमें क्या दिखेगा? मान लो ये 600 कोस का है, एक पूरा जगह उसने लिए, एक टापू ने 600 की। तो चारों दिशाओं में हमारे बगीचे और चारों कॉर्नर्स पे बगीचे। अब इसका 1/3 कितना हुआ? 600 का कितना हुआ? 450, इतना ही हुआ ना सोनू? 600 का 1/3 200 कितना होगा? 200 1/3 200 होगा। ओके, मेरी थोड़ी काउंटिंग खराब है। 600 का हमने चौक, ऊपर से 1/3 का हमारा एक भूमभर ऊंचा चबूतरा। ठीक है, जितना भूमभर का ऊंचा चबूतरा है उतने ही साइज के ये बगीचे हमारे पूरे। अब ऊपर चढ़ेंगे, भूमभर ऊंची सीढ़ियां चढ़ेंगे, तो रौस को छोड़कर हमारी क्या शोभा आनी है? अब चलो छोटी रांग की एक हवेली की शोभा मुझे कौन बताएगा कि हमने छोटी रांग की एक हवेली या बड़ी रांग की एक हवेली की शोभा कैसे समझी थी? याद है किसी सुंदर साथ को? एक हवेली की शोभा भूलना नहीं है। एक हवेली अब बहुत बार समझ चुके हैं, इसीलिए वहां बहुत अच्छे से कराई थी। एक हवेली कैसी बनी हुई है हमारी? एक हवेली। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी लिपिका। दीदी, एक हवेली के अंदर पहले 6,000 मंदिरों की एक हार, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, फिर 6,000 मंदिरों की दूसरी हार, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां और फिर 12,000 महलों की 12,000 हारें। ठीक है, फिर एक महल के अंदर भी समान
शोभा। हाँ जी, वो ठीक है 12,000 मंदिरों अब की 12,000 हाँ सेम वैसे ही शोभा। तो हमने इस चबूतरे के ऊपर एक हवेली की शोभा बनानी है। हमारा जो सागर के अंदर टापू महल की शोभा आएगी, ये चबूतरा तो छोटी रांग की तरह पूरा हो गया हमारा। बाहर हमारे 4 चांदनी चौक 8 बगीचे आ गए। अब भोंबर ऊंचे चबूतरे पे चढ़े तो एक समान हवेली की शोभा, जैसे हमारी एक हवेली की शोभा होती है, जैसे 312 की एक हवेली थी, या इधर से 1200 कोस की एक हवेली की शोभा समझ लो, कैसी भी एक हवेली की शोभा। तो हवेली की शोभा क्या होती है? बाहर 2 चबूतरे, मान लो ये 312 की ही हवेली है, गिनती नहीं करा रहे, उसकी शोभा में डुबोना है। तो इसमें 104 के 2 चबूतरे और 104 का दरवाजा, पूरी चारों दिशाओं में वही शोभा आ रही है ना, देखो गौर से। ये 2 चबूतरे और दरवाजा, इधर भी वैसे ही चबूतरे और 2 दरवाजा। अंदर चलेंगे तो वैसे ही 6000 मंदिरों की पहली हार, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार, और फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, और सबसे सेंटर में 12,000 महलों की 12,000 हारें। अब इसकी भूमों में फर्क है, कितने ऊपर चले गए ये? 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचे, यानी कि 12,000 भूम, एक एक भूम में 12,000। तो पूरी इसकी ऊंचाई वैसी ही है जितनी हवेली की ऊंचाई है, पूरी इतनी ऊंची। तो सारे हमारे टापू महल ऐसे दिखेंगे, पूरी हवेलियों की। अब मैं इस टापू महल की चांदनी पे खड़ी हूं, तो मुझे इधर क्या नजर आ रहा है? चांदनी पे पहुंचो, अब ऊपर चांदनी पे चढ़ो, हवेलियों की शोभा समझ ली, चांदनी पे यहाँ पहुंचो। अब चांदनी पे मुझे क्या नजर आ रहा है? यहाँ इस रो में, मान लो हम सब इस वाली साइड में हैं हवेलियों की, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? चारों तरफ, चारों तरफ तो नजर नहीं आ सकता, उसी साइड का नजर आएगा, इधर वाली हवेली का, क्योंकि बहुत गैप है, सागर बहुत बड़े बड़े हैं। उसी भाव से इसी चांदनी पर चढ़ो। कोई सुंदर साथ बताएगा मुझे क्या नजर आ रहा है? यहाँ चांदनी पे पहुंच के क्या क्या नजर आएगा? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, ऊपर से हम लोग देखेंगे तो नीचे तो सभी रॉस बगीचे देखेंगे, सामने रेती के मैदान, और सेम बीच में वो समुद्र दिखेगा, और उसके बाद वो हवेलियों की छतें दिखेगी, क्योंकि सेम बराबर रहेंगे ना छत दोनों। हम्म। दोनों एक गुम्मट और आगे का वो कमान, ये सभी दिखेंगे। दिखेंगे हाँ। बिल्कुल, और हमें बगीचे रौसे ये सब बगीचे भी नजर आएंगे। तो अब शोभा में डूबना है ना, मुझे जब समझ में आ गया तो मैं चांदनी पे बैठ के उसका आनंद लूं ना। सुखपाल यहाँ अपना चांदनी पे उतारो सब, तो सोचो कितना आनंद है, हम कितनी भूम ऊपर चले गए, 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊपर। और हमें क्या क्या नजर आ रहा है इन हवेलियों के? कितनी हवेलियां नजर आएंगी इस दिशा में? इस दिशा में महाहवेली की कितनी हवेलियां नजर आ रही हैं हमें? ये हम कर चुके हैं ये वाली शोभा को। 4,000 बिल्कुल 4000 हवेलियां। किसने बोला है? सुनीता दीदी है ना? सुनीता। 4000 हवेलियां सामने, और यदि इस दिशा में बैठी हूँ तो भी मुझे सिर्फ 4000 दिख रही हैं, बहुत दूर दूर है। 4 हाँ, मतलब एक गिनती का थोड़ा सा हिसाब कि मेरे को मेरे सामने क्या नजर आ रहा है। जितना राजी ने बताया उतना हम बोल सकते हैं, मतलब कि जितना परमहंसों ने बताया हमें उतना तो हम कह सकते हैं कि हमें दिखेंगी, क्योंकि वहां की नजर तो अलग ही होती है ना। तो ये चांदनी पर पहुंच के शोभा तो सबको समझ में आई, टापू महल की शोभा। हम यहाँ पे स्टीमर से आए तो मैंने क्या देखा? यहाँ 8 बगीचे, 4 चांदनी चौक, भूमभर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ी तो हमारी एक हवेली की शोभा। हवेली के बाहर हमारे पूरे बड़े चबूतरे, बड़ा दरवाजा, और अंदर जाएंगे तो मंदिरों की हार, 6000 मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, फिर दूसरी 6000 मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, और फिर अंदर ही 12,000 महलों की 12,000 हारें। और ये नहीं कि यहाँ तक शोभा खत्म हो गई, फिर एक महल के अंदर घुसो, फिर महल के अंदर भी 6000 मंदिरों की हार, फिर दूसरी 6000 मंदिर, फिर मंदिर कोठरियां, सब वैसे ही
समान शोभा एक हवेली के। फिर सबकी भौमें बनाते जाओ ऊपर, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊपर आ जाओ। अब चांदनी की शोभा को हम समझते हैं, इसकी चांदनी कैसी आई है। सब चलें चांदनी पे ऊपर। ये चांदनी की शोभा, चौखुटे गुर्ज, बड़े बड़े चबूतरे, ऊपर आगे उस पर हमारे क्या है, गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका दोनों साइड, और बीच में जो हमारा द्वार आए हैं, 4 बड़े द्वारों पर सुंदर कमानें बनी हुई हैं, मेहराबें बन के एक पूरा एक बड़ी मेहराब बनेगी, एक भौम और ऊपर, उसके ऊपर ध्वज, पताका, बड़े बड़े घुंघरू, हवाएं चलती हैं, सब पूरी इसकी लीला जब पढ़ते हैं ना लालदास जी के व्रत में, कितनी सुंदर हवाएं छन छन, पूरा यहाँ बगीचे में बैठ के आनंद करने का जो मजा है ना, ऊपर इतनी भौम ऊपर जाके। तो इस छत पे खड़े होके जो हमें नजर आया ना, उस शोभा का वर्णन है कि मैं इस छत पे खड़ी हूँ, तो मुझे कितना आनंद आ रहा है सागर के बीच में। ये एक टापू महल की शोभा। अब मैंने क्या क्या देखा, इस हवेली से चल के आई, 4 लाख कोस की दूरी को पार किया, सागर पे हमने अपने घाटों की शोभा को समझा, फिर अपनी सवारी लेके सब राज्य के साथ हम लोग स्टीमर, जहाज सब मस्ती से जल में करते हुए टापू के पास पहुंचते हैं। फिर टापू की शोभा से फिर टापू की चांदनी की शोभा को देखते हैं। यहाँ से सुखपाल लो अपना, सुखपाल पे बैठो। अब सुखपाल पे हम चलते हैं इन महा हवेलियों की चांदनी पर। सुखपाल में बैठ के सब मिल के चलते हैं। हर एक टापू पे पूरा भरा पड़ा है, हर जगह कोई खाली नहीं है परम धाम की। सब सखियां मिलके चलते हैं इन हवेलियों की चांदनी पर। ठीक है, इन हवेलियों की चांदनी की शोभा को समझते हैं। हमने टापू महल की चांदनी समझ ली, अब हवेलियों की चांदनी। एक मिनट पीछे दिखा दूं। यहाँ चलना है ऊपर हवेलियों की चांदनी पे। सबसे पहले हमें नीचे शोभा समझते हैं कि हमने हवेलियों के सबसे मध्य में क्या देखा था। हर एक हवेली के मध्य में अभी हम वर्णन कर चुके हैं। हवेलियों के मध्य में क्या शोभा आई थी, सुंदर साथ बताएंगे। अभी हमने की है ये वाली बात, सागर की शोभा हो गई, हवेलियों की शोभा समझ ली। हर एक हवेली के मध्य में क्या आया था, हर हवेली के मध्य में प्रणाम अब जी। कोई, प्रणाम जी मधुबाला। हर हवेली के मध्य में एक मध्य की हवेली आती है जिसमें पानी का स्तून ऊपर जाता है। ऊपर जाता है हर हाँ एक। जी, कितने हमारे अब ऊपर आगे कितनी हवेलियां हैं हमारी, ये हमारी है ना 32 32 80 हो जाएंगी ना टोटल। टोटल ये 80 ब, हवेलियों। नहीं 32 हाँ। 32 है और 32 पीछे की होंगी, हम्म। और बीच में ये 8 सागर हो जाएंगे, 8 जमी।
जिमी के बीच में भी आएगा हाँ बिल्कुल, 16 वो तो मतलब हाँ टोटल 80 हो गई और 8 हाँ जी हाँ जी ये हाँ जी हाँ जी 88 टापू महल हाँ बनने हैं हमारे इन हवेलियों के ऊपर। समझ रहे हैं? किसी बात को इस बात के लिए कंफ्यूजन है कि हमारी जितनी हवेलियां उनका एक एक समझ लो, ऊपर टापू सबके अंदर मध्य की हवेली है। अभी हमने ये जमीन की शोभा समझनी है जो कि समान ही है। अभी मैं कराऊंगी तो आपको लगेगा हाँ करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली फूल पत्तों की बनी हुई है, उसकी शोभा के लिए पहले यही करा देते हैं तो और इजी हो जाएगा कि हम यहाँ से जमीन की शोभा में कैसे चलना है। सागर में हमने समझ लिया सागर कैसे चलना है, और हवेली से हवेली कैसे चलना है, वो भी 2 थंबों की हार 3 गलियां। अब इस हवेली से जमीन पे कैसे चलना है, तो वैसे ही भोंभर की सीढ़ियां चढ़ो, मध्य का त्रिपोलिया पकड़ लो और नीचे उतरो। फिर से 4 लाख कोस की दूरी को पार करो तो हमारी जमीन की शोभा होती है, जो कि इस प्रकार है। राज्य के नक्शे में देखते हैं, इधर देख लेते हैं। ये शोभा एक जमीन की। अब जमीन पे क्या बना हुआ है, ये देखो। ये हवेली से हम चढ़े थे, छोटी रांग से आ रहे हैं हम, इन हवेलियों के मध्य त्रिपोली से आ गए, फिर हम उतर गए। तो हमें क्या दिख रहा है, वैसे ही पूरे रास्ते 96,000 रास्ते नजर आ रहे हैं, चांदनी चौक बगीचे सब, और कॉर्नर्स पे हमें रेती के मैदान भी 4 लाख कोस के लंबे चौड़े नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा, सागर में क्या होता था, ये 400 कोस की जल रौस, सबको याद है। हम जब सागर की शोभा समझते थे तो 400, यहाँ भी हमारी एक 400 कोस की रौस और एक भूम भर ऊंचा चबूतरा, समान महाबिलंद हवेली के। ये पूरा चबूतरा फिर से भूमभर का उठेगा और उस पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, समान इन हवेलियों के। और समान ही शोभा एक हवेली की, जैसे 1200 की हवेली 1200 का त्रिपोलिया, 1200 की हवेली 1200 का त्रिपोलिया। एक हवेली की शोभा भी वैसे ही आएगी, 2 मंदिरों की हार 3 गलियां, 6,000 मंदिरों की, और फिर वैसे ही 12,000 महलों की शोभा। और सेंटर में वही मध्य की हवेली जैसे इनमें आई थी। तो कुछ फर्क नहीं है। फर्क कहाँ आ रहा है, ये पूरी जमीन की शोभा फूल पत्तों और डालियों से सब कुछ, सब जोगबाई हमारी यहाँ पे उसकी बनी हुई है। अब हमने अभी तक परम धाम में जितनी भी शोभा समझी, उनमें से कौन कौन से महल हैं जो फूल पत्तों डालियों के बने हुए हैं, याद करो। पूरा बैक में चलो, यहाँ से हम चालू करें, बिल्कुल इसके पास क्या शोभा ऐसी है, बिल्कुल उल्टा चलो, यहाँ से पीछे बिल्कुल उस तरीके से बताओ कि कौन कौन सी शोभा में कौन से फूल पत्तों के महल बने हुए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। वन की नहरें फूल पत्तियों हाँ की जी बनी है, कुंज में कुंज के वन फूल पत्तों के हाँ बने जी। हैं। और कोई सुंदर साथ, आगे चलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वन की नहरों के पास मधुबन, महाबन, बड़ोवन। हम्म, हाँ बिल्कुल, वो तो एक, हाँ एक बात आगे। और हाँ जी। और कुंजवन, और होज खोसर के तालाब पे वो झुंड का घाट था। हाँ जी, झुंड का घाट। और कौन सा घाट बना है, झुंड का घाट ही बना है फूल पत्ती से तो। और कोई सुंदर सा, और मैंने बताया है ये भी शोभा भी। और कोई सुंदर सा जो रह गया प्रणाम। है, वो ही वाला बता दे। हाँ जी प्रणाम जी।
13 देवरी का और 9 देवरी का घाट, वो भी फूल हाँ पत्ते से। जी, वो भी फूल पत्तों का बना हुआ है, खाली 16 द्योरी का घाट नहीं बना हुआ, बाकी सब वहां पे जो घाटों की शोभा आई है वो वहां की बनी हुई है। और इसके अलावा तो कहीं नहीं है ना, पीछे चलो। हाँ, कोई भी नहीं। जवेरों की नहरों पे नहीं थे ना, हाँ, वो नहीं, वो तो पूरे महल बने हैं ना उसके, पूरे आसपास वो छतें महल है। उसकी थी। हाँ, आसपास है, लेकिन महल उस चीज के नहीं बने ना कि हमारी पूरी जोगबाई, हमारी पूरी बिस्तर है, कुर्सी है, वो सब जो फूल पत्तों के बने हुए हैं ना, वो शोभा की बात हो रही है कि ये पूरी 14 करोड़ 40 लाख हवेली ही अपनी फूल पत्तों की बनी हुई है, और अंदर जितनी भी सब चीजें हैं, अब ये ज्यूम करो कि हमारी एक हवेली के अंदर क्या क्या हो सकता है, और सब वो फूल पत्तों का बना है, और ऊंचाई देखो कितनी, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊपर जा रही है, और वो सब फूल पत्तों के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है। अभी तक हमने 60,000 की शोभा देखी, 48,000 भौम की देखी, 24,000 देखी, और ये तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते ना हम, कितना विशाल शोभा हमारे बट घर की। पीपल की चौकी नहीं आएगी ना। हाँ बट वो ना, मतलब वो पेड़ तो हैं, लेकिन माहौल कुछ भी कह सकते हो, वो तो ऐसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हमारे। हाँ जी, एक लेकिन सुंदर सा माहौल आपने जो, फूल बाग भी लिखा है। अच्छा ठीक है वो तो सब फूलों का है ही, ऐसे तो फूल पत्ते बहुत है, महलों की बात है ना कि महल कैसे बने हुए हैं। तो ये जमीन की शोभा, बस यही डिफरेंस है। आप सोचो, बीच में से मध्य की हवेली में से, और जो टापू महल जा रहा है ऊपर, बीच में पानी का स्तून जा रहा है, उसमें इमेजिन करो वो कैसे फूलों का ऊपर गया होगा। हर चीज ही फूलों की लिख दी, और उसके अंदर पानी की जो चीज चल रही होगी। अब ये तो डूबने वाली बात है। आपको जब शोभा समझ में आ जाए ना, फिर एक जगह घुस जाओ, फिर आंख बंद करके उसकी चीज में घूमते रहो। जैसे ये चीज हमें नहीं समझ आती है ना, जितनी ज्यादा उस चीज में डूबे जो समझ में नहीं आती, उस दिन आंख बंद करके उसी में घूमे, तो पता लग जाएगा हमें, समझ में आ जाएगी जल्दी से। क्योंकि राजी देने के लिए बैठे हैं बाहें खोल के, लेकिन हमें घुसना है उसके अंदर। तो ये जमीन की शोभा, एक, इसके अंदर भी एक एक टापू हो गया ना, महल ऊपर बनेगा टापू महल। तो हमने क्या शोभा, अब दोबारा से वो बड़ी पिक्चर देखते हैं। कितनी, 80 महाहवेलियों के बीच में टापू महल, और 8 जमीन में भी एक एक टापू महल बनना है। और सागर में तो बहुत सारे टापू महल हैं, कितने, 14 करोड़ 40 लाख टापू महल। ये तो एक्स्ट्रा ही है, एक एक इनका हो गया, बाकी ये वाले टापू महल। अब इस टापू महल की शोभा हमने समझी, समान छोटी रांग की हवेली के, एक हवेली के समान। बाहर की शोभा वैसी, 4 चांदनी चौक वही शोभा, और ऊपर चांदनी। अब ये वाले टापू महल कैसे बने हैं, इसकी शोभा को समझते हैं। ये अलग डिफरेंट शोभा है। इसकी टापू महल की शोभा को अच्छे से समझा हमने कि छोटी रांग की एक हवेली के समान शोभा। अब हम इसके टापू महल की शोभा को समझते हैं, यानी कि एक को समझ लेंगे तो सभी की वैसी शोभा, एक शोभा को समझते हैं हम। पहले तो हम पूरी हवेली की शोभा को दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्या क्या आया था हमारा, 1200 कोस की हवेली, 1200 कोस का त्रिपोलिया, 1200 कोस की हवेली, 1200 कोस का त्रिपोलिया। ऐसे हमारी हवेलियां आती जाएंगी, बीच में त्रिपोलिया। अब ये 14 करोड़ 40 लाख भूमि पर हम सुखपालों पे ऊपर यहाँ पहुंच गए, और साथ में क्या था, ये बड़ा त्रिपोलिया। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसकी चांदनी पर क्या शोभा आई है। तो यहाँ इसकी चांदनी पर क्या है, सुंदर बैठक। ये पूरा 4 लाख कोस का जो रास्ता है, ये पूरी सुंदर बैठक है, और कुछ खास शोभा नहीं है। ये गुर्जों की चांदनी कांगरी बनी हुई है। ये एक भौम ऊपर उठ जाएगी, ये दीवारें सब एक एक एक्स्ट्रा अब और भौम ऊपर बना लो,
14 करोड़ 40 लाख प्लस एक भौम और ऊपर, प्लस उसके अलावा ये ऊपर गुमटियां और एक भौम की, तो 2 भौम और ही ऊपर उठ गए। हवेलियों की, चौखुटे गुर्जों और कमानों की, जैसे अभी हमने टापू महल की शोभा को समझा, और गुर्जों की जो चांदनी है वो तो एक गुर्जों की स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, इस तरह से चांदनी आएगी। तो भोंबर ऊंची दीवार चारों तरफ से उठा दी जाएगी, और ये चांदनी गुर्जों की, हमारे चौखुटे गुर्ज और दरवाजों पे कमाने, सुंदर कमानों की शोभा। चौखुटे गुर्जों पर गुम्बटे, मध्य में दरवाजों की कमाने, ठीक है। किनार पर भोंबर ऊंची दीवार, ये दीवार उठ गई। और जितनी भी हमारी हवेलियां आई थी नीचे, 12,000 की 12,000 हारें, उन पर बाग बगीचे, सब तरह के मेवे, अन्न, शाक, सब तरह के फल फ्रूट, सारा कुछ है इनमें, पूरे बगीचे ऊपर। अब चलते हैं सेंटर में। हमारे सबसे नीचे सेंटर में क्या आया था? मध्य की हवेली। उसके नीचे हमारा 400 कोस का एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा था। अब यहाँ पे क्या है? उसी जगह पे बिल्कुल उसके सिर पर 400 कोस का एक भौम भर ऊंचा चबूतरा, यहाँ पे समान माणिक पहाड़ की हवेली का टापू महल की शोभा। याद है मानिक पहाड़ की टापू महल की चांदनी? बिल्कुल वैसे ही, सबसे सेंटर में भोंबर का ऊंचा चबूतरा, और उसके ऊपर हमारी 400 कोस का ही था ना वो भी, तो 4 थंबों की हार, नीचे पहले एक छत डाल दी एक साथ, और ऊपर 2 थंबों की एक हार। अब फर्क क्या नजर आ रहा है? कोई सुंदर साथ बताएगा? मानिक पहाड़ और इसकी दहलान में फर्क क्या नजर आ रहा है? मानिक पहाड़ की चांदनी की शोभा और इसकी चांदनी में देखने में क्या फर्क नजर आ रहा है? जी बेबी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। चबूतरा चौरस है, वो गोल था। बिल्कुल सही। ठीक है बाकी दीदी। कुछ फर्क नहीं, बिल्कुल सही, कुछ फर्क नहीं है, कोई और फर्क है ही नहीं। अब चलते हैं सेंटर में जो पानी का स्तून आया है उस जगह पे, बिल्कुल एक चबूतरा भोंबर का और उठा, और उस पर टापू महल। रोंस को छोड़कर याद है, किसको याद है मानिक पहाड़ के टापू महल की शोभा? यदि याद है तो बताओ, नहीं तो मैं रिपीट करूंगी। यदि किसी की इच्छा है बोलने की तो मुझे अच्छा लगेगा कि याद है मानिक पहाड़ के टापू महल की शोभा। कोई बात नहीं, याद नहीं भी हो, क्योंकि थोड़ा सा बहुत चीजें पढ़नी पड़ती हैं, पर कोई सुंदर साथ का होता है कि हाँ हमें याद है तो बोल सकते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम बीच जी। में भूम भर चारों तरफ से चबूतरे उठे हैं, उसके ऊपर टापू महल है। 12,000 हार की 12,000 हवेलियाँ हैं, और बीच में झरोखे हैं, दोनों तरफ से दरवाजे हैं, उसके बीच में बगीचे आए हैं, उसके बीच में सेंटर में ताल आया है जो ऊपर जाके खुल जाता है। ऊपर पे बैठकें हैं जहाँ वो रहता है। जी जी हाँ हो गया ना, सही ठीक है। बोलिए। हाँ नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल वहाँ की शोभा ऐसी ही है। तो जी अब हम, हाँ प्रणाम जी, हमारा जो टापू महल की शोभा है उसमें क्या होती है? 12,000 एक साइड, तो चारों तरफ कितना हो गया? 48,000 हमारे मोहल्लों की शोभा। वैसे ही तो मोहल्लों में मंदिर कोठरियां वैसी ही शोभा आती है। अंदर चलते हैं तो एक थंबों की हार, फिर अंदर कमर बगीचे हैं, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे में यही पानी का स्तून ऊपर जाता है, ऊपर जाके खुलेगा। समान मानिक पहाड़ की चांदनी। और दूसरी टापू महल जो सागरों के थी वो किसके समान था? समान छोटी रांग की एक हवेली के समान। बस ये डिफरेंस याद जिसने कर लिया उसको टापू महल भूलेगा नहीं।
समान मानिक पहाड़ की चांदनी के, और ये समान छोटी रांग की एक हवेली के समान। तो डिफरेंस पता लग जाता है इस टापू महल में और उस टापू महल की शोभा में क्या फर्क है। बाकी जगह ये बगीचों की शोभा लिखी है, ये कमानों की ध्वज पताका, गुम्मट कलश। अब ये जमीन की शोभा, ये देखो ये कितनी सुंदर लग रही है, ये पेड़ पत्तों फूलों की शोभा, बीच में टापू महल। ये चांदनी की शोभा है। हाँ, ये वाली हमारी शोभा होती है मानिक पहाड़ की, उस तरह की। ये कौन सी, रुको, दहलान, 4 थंबों की ढलान है, बीच में ताल आ गया हमारा, वैसे ही सीढ़ियां, और सेंटर में वो देखो वही शोभा, हमारे बड़े चबूतरे, अंदर हमारे महलों की हार, फिर बगीचे, और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, और बीच में से पूरा स्तून, ये 20 भोम जाएगा, ये दहलानों की शोभा ये। और इसमें भी यही है, जमीन तक सीढ़ियां जाते हैं तो 1 भोम गहरा जल हो जाता है, और ये बाहर हमारा भोम भर का ऊंचा चबूतरा। ये शोभा। अब चांदनी की शोभा देखते हैं इसकी। चांदनी पे ताल, सबसे पहले सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जो इस महल के अंदर आया था वैसे ही चबूतरा उठा, ऊपर कुंड, और इनके किनारों से वैसे ही कोनों से जल निकलेगा, पूरे बगीचे में वो जल देते हैं। ये कमर भर हमारी ये कांगरी है, दीवार जो उठी है ये कमर भर ऊंची उठी है। बगीचों को पानी देता हुआ नीचे उतरेगा, और तालों में नीचे फिर इस ताल में आ जाएगा। बस यहाँ तक की शोभा मानिक पहाड़ की। फिर आगे बगीचे होते हैं, मानिक पहाड़ की शोभा तो बदल जाती है ना, यहाँ पे कुंड है, फिर पानी आगे जाता है, फिर नहरों में, इतनी शोभा मानिक पहाड़ की। अब मुझे ये शोभा देखनी है कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है। ये टापू महल की चांदनी, ये शोभा कोई समझ सकता है कहाँ की है? अब ये नक्शे सब लिख के आएंगे सुंदर साथ के पास, तो द्वारदास महाराज जी के नक्शों को लिखना है तो ये समझ में आएगी ये कहाँ की बात हो रही है, ये सेंटर में कहाँ की बात है। मधु भाभी समझ में आ रही? किसी सुंदर साथ को समझ में आ रही है? हाँ जी ये मीनू कहाँ की भाभी, शोभा? ये नीचे जब हम उतरते हैं ना चांदनी चौक को से 4 लाख कोस की दूरी पार करके उसके पास पहुंचते हैं, समुंदर के पास, तो टापू महल है ना ये। सागर के, ये टापू महल की हाँ, ये शोभा, टापू सागरों 12,000 के 12,000। एक, हाँ हारे, हाँ जी। ये पूरा वो शोभा शॉर्ट में हाँ जी। दिखाई है ना, उस हाँ, तरह से। एक टापू महल दिखाएंगे। और ये हमारी जमीन की शोभा, जमीन बनी हुई ना इस तरह हाँ से। जी, हाँ जी, ये जमीन की शोभा है। हम्म। अब मैं पूरा नक्शा खोल रही हूँ बड़ा। अब हमें पूरी शोभा को दोहरा दे। ये अब सब सुंदर साथ को सागरों के नाम बोलो हमारे।
एक वो नक्शा खोलती हूँ, एक सेकेंड। कलर देखते हैं। छोटी रांग ये है। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ बोलो, मैं एक जी, नक्शा खोल रही हूँ। सागर हाँ दूर दीर खीर दधि कृत पदु रस सर्वरस। बिल्कुल ठीक है, बस मैं एक नक्शा खोल रही थी, एक सेकेंड। बड़ी रांग का। कोई सुंदर साथ उसका वर्णन करेंगे कि नूर किसको कहा है? ज्योति दीदी, आप पूरा उसका वर्णन करो। ज्योति जी अगर हो सके तो पास में रख लीजिएगा थोड़ा वर्णन करते हुए। हाँ वो पीछे रहता है। हाँ प्रणाम जी दीदी। नाम जी, थोड़ा पास रखो। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ी लैंग्वेज की है प्रॉब्लम, पर हो जाएगी। नूर सागर राज्य का नूर का सागर का प्रकाश का सागर है, और नीर सागर सखियों का दिल का सागर है, एक दिल का सागर है। क्षीर सागर सखियों के सखियों के एक दिली का सागर है। नूर क्षीर। हाँ। दधि सागर श्रृंगार का सागर है। धृत सागर राज्य का और सखियों का इश्क सागर है। मधु सागर इलम का सागर है। रस सागर सब निस्बत का सागर है, और सरबरस सागर राज्य का मेहर और कृपा का सागर है। बिल्कुल सही। प्रणाम जी दीदी। कोई और सुंदर साथ बोलना चाहेंगे तो वो भी बोल सकते हैं। अच्छा लगेगा ना? कोई और वर्णन करना चाहते हैं? सोनू, किसी ने रेज हैंड तो नहीं किया? सुनीता दीदी हैं? नहीं किया। ठीक है। ये नूर सागर कौन से रंग का? सफेद। सुनीता दीदी, हाँ किया है सुनीता दीदी ने। थोड़ा सा वर्णन करेंगी सुनीता दीदी, जो भी दिल में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी दीदी। पहला सागर नूर का, जो कि अगिन कोने में आया है और इसका रंग श्वेत है, और इसे राज्य महाराज के मुख के नूर का सागर बोलते हैं, क्योंकि परम धाम में नूर तत्व ही है। तो राज्य महाराज के मुख का जो नूर जो उनके दिल में होता है वही मुख पे दिखाई देता है। तो इतना तेज है, इतना नूर है उस नूर सागर में, उससे सारा परम धाम नूर में ही दिखाई दे रहा है। और सारी जोगबाई नूर सागर के सामने जो भी पशु पक्षी या जितनी भी जोगबाई है वो सारी श्वेत रंग की ही आती है। और दूसरा सागर नीर का, जो कि दक्षिण दिशा में आया है, रूहों की शोभा, जिसका रंग लाल है। तो जब नूर की किरणें रूहों की नीर सागर में पड़ती हैं, तो रूहों के जो मुखार बिंद है वो भी लाल हो जाता है, प्रसन्नता से, इश्क से लाल हो जाता है। और यहाँ की सारी जोगबाई पशु पक्षी सब लाल रंग के आ जाते हैं। और इनके बीच में जो जमीन आई है नूर और नीर के बीच में, तो उसके आधा लाल और आधा श्वेत ऐसा प्रतिबिंब पड़ता है कि वहां के पशु पक्षी भी आधे लाल और आधे श्वेत ऐसे दिखाई देते हैं। सारी जोगबाई भी आधी लाल और आधी श्वेत, ऐसे सातों सागरों के बीच में जो जमीन आई है, तो उसकी सारी जोगबाई आधे इस रंग की पहले वाले सागर की और आधे दूसरे वाले सागर की। तीसरा सागर है क्षीर सागर।
ठीक और है। ये नैऋत्य कोने में आया है और इसका रंग पीला है और इसको वाहिदत का सागर, एक दिली का सागर। रूहें जब एक दिल लेकर राज्य महाराज से एक दिल्ली लेकर राज्य के दिल में प्रवेश करती हैं, तभी वो आगे के जो सागर है दधी सागर उसमें प्रवेश कर सकती हैं। तो चौथा सागर है दधी सागर, जो कि पश्चिम की दिशा में आया है और इसको युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन सागर बोला जाता है और इसका रंग हरा है। यहाँ के सारे पशु पक्षी जोगबाई सारे हरे रंग की आई है और इसके बीच में जो जमीन आई है वो आधी पीली और आधी हरे रंग की आई है। आगे घृत सागर, पांचवा सागर घृत सागर, आसमानी रंग का, इसको इश्क का सागर भी बोलते हैं। जब रूह के दिल में राज्य महाराज के शोभा श्रृंगार बस जाता है तो रूह के दिल की नासिका को इश्क की खुशबू आने लग जाती है। तो जब इश्क की खुशबू आती है तो दिन प्रतिदिन वो उस इश्क में ही डूबी रहती है। तो पांचवा सागर इश्क का सागर कहलाता है। इसके बाद ये वायव्य कोने में आया है। इसके बाद रस सागर, नहीं इलम का सागर, हाँ, मधु सागर, इलम मधु सागर, सागर, हाँ। हाँ मधु सागर, इलम सागर, इलम का सागर बोलते हैं और इसका रंग श्याम रंग का आया है और यहाँ सारी जो जोगबाई है पशु पक्षी हैं वो श्याम रंग के आए हैं और इसे इलम का सागर बोलते हैं। जब रूह को इश्क मिल जाएगा, राज्य महाराज का इश्क मिल जाता है, फिर उसे बेशक इलम, वो बेशक इलम से उसे ये ज्ञात होता है कि मैं पहले जो इलम मिलता है जिससे उसे पहचान होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे धनी कौन है। लेकिन जो बेशक इलम हो जाता है फिर रूह बिल्कुल निशंक हो जाती है और पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पित होके राज्य महाराज के इश्क में गर्क रहती है। इसके बाद आता है रस सागर, ये पश्चिम, हाँ, ईशान, हाँ ईशान कोने में, ईशान कोने में आया और इसमें 10 रंग हैं और इसे निस्बत का सागर बोलते हैं और ये श्यामा जी का। जब रूह 7वें सागर में प्रवेश करती है तो उसे ये ज्ञात होता है, बेशक इलम में गर्क होके जब रूह प्रवेश करेगी तो उसे ये ज्ञात होता है कि मैं ही श्यामा जी हूँ और श्यामा जी और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं भी राज्य की रूह हूँ और श्यामा जी भी राज्य की रूह है। तो वो जो सुख श्यामा जी लेती हैं वो ही सुख रूहों को भी मिलता है। इसके बाद आता है सर्वरस सागर, जिसको मेहर का सागर भी बोलते हैं और इस सागर में सारे 7 सागरों का समावेश है। इसमें राज्य के संपूर्ण शोभा जब रूह के दिल में बस जाती है, जब उसे निस्बत की भी पहचान हो जाती है, नूर की भी पहचान हो जाती है, वाहिदत लेके एक दिली लेकर वो आगे बढ़ती है, राज्य की शोभा श्रृंगार में डूब जाती है और उसको इश्क भी मिल जाता है और बेशक इलम से उसे ये भी पता लग जाता है कि मेरी निस्बत राज्य महाराज से है और मैं ही श्यामा महारानी हूँ। और जिस तरह से सुख श्यामा महारानी लेती हैं मैं भी वही सुख लेती हूँ। जब संपूर्ण श्यामा महारानी के साथ, वाहिदत के साथ रूह इसमें सर्वरस सागर में आती है तो वो राज्य के पूर्ण स्वरूप को पा लेती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, बहुत प्यारा। तो ये हमारे 8 सागर, 8 जमी और 80 महाहवेलियों की शोभा हमने देखी कि कैसे हम हवेलियों से सागर में चलेंगे, सागर के टापू महल पे चलेंगे, टापू महल की चांदनियों पे चलेंगे और हवेलियों की चांदनियों पर भी घूमेंगे। और जमीन की शोभा तो बिल्कुल ही निराली है, अलग ही। टापू महल की शोभा जमीन की ये बिल्कुल समान आएगी, सभी हवेलियों के समान मानिक पहाड़ की हवेली। टापू महल जो सागर में थे उनकी शोभा समान छोटी रांग की एक हवेली के समान शोभा। अब हम सुंदर साथ जी किसी भी परमहंस की हम चर्चनी समझ चितवन
सुनते हैं तो उनकी चितवन में हम सबसे पहले यही समझते हैं कि सर्वरस सागर से योग माया को पार करके हम सर्वरस सागर पे खड़े हैं। एक सेकेंड, ये हैंग कर रहा है, एक सेकेंड। सर्वरस सागर को पार किया, कैसे पार करेंगे? अब हमने इधर का भी रास्ता समझा है कि यहाँ हवेलियों से उतरते हैं तो भी हमें बाग बगीचे पूरी रौसें पूरी वैसे ही उतनी ही दूरी 4 लाख कोस की दूरी फिर जाके हवेलियां आती हैं। तो आप कोई भी रास्ता पकड़ सकते हैं कि जैसे चितवन में चलना है तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमें ये रास्ता पता है। कम से कम हम एक परम धाम की हकीकत रूपी जो चितवन है वो तो हमें पता लग गया। मार्फत में तो फिर एक अलग स्थिति होती है कि आप कहीं भी राज्य के साथ कुछ भी आनंद ले सकते हो, लेकिन हकीकत जो है राज्य महाराज का परम धाम 25 पक्ष, उसको हमने कैसे लेना है कि मैं यहाँ से सर्वरस सागर को पार किया। ठीक है, वो कैसे पार करना है वो सबको अपने अंदर पता है कि इतने हवेलियों के ऊपर भोम भर की सीढ़ियां चढ़ी, फिर सागर तक जाना है तो भोम भर की सीढ़ी नीचे उतरी, या तो सीधा रास्ता एक बार हवेली पे चढ़ गए तो पूरा हवेली टू हवेली हम जा सकते हैं। ठीक है, नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है। यदि सागर के बीच में से जाना है तो नीचे उतरना पड़ेगा, हवेली के ऊपर से जाना है तो सीधा सीधा जाके फिर भोम भर की सीढ़ी नीचे उतर जाओ। तो छोटी रांग की हवेलियों को पार किया, बन की नहरों को पार किया, मानिक पहाड़ की हद को पार करा, जवेरों की नहरों की शोभा देखते हुए 4, 8, 16, 32, 64 ये हवेलियों को देखते हुए फिर अक्षरधाम की ये कौन सी दिशा है? पूर्व की दिशा में। अब यहाँ अक्षरधाम की पूर्व की दिशा में इधर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं इधर, यहाँ तक तो हमारा कुंज निकुंज इधर दक्षिण तक। इधर बड़ो वन के वृक्ष 5 भौम छठी चांदनी के हैं। ये बड़ो वन के वृक्ष से होते हुए इधर फिर हम केल पुल पर आ जाते हैं। ये 7 बनाएंगे, केल पुल आ गया। केल पुल से फिर वैसे ही दक्षिण की दिशा में मुड़कर जमुना जी के पास से होकर ये शोभा इस तरह से मूल मिलावे तक पहुंचने की शोभा। अब हमारी ये शोभा कंप्लीट होती है पूरी परम धाम की 25 पक्ष की शोभा। अब हमें जो भी 3-4 दिन मिले हैं उसमें हर चीज का बयान थोड़ा थोड़ा करके हम 3-4 दिन में पूरा हर पक्ष छोटा छोटा करके एक साथ क्वेश्चन करेंगे, रिवाइज कर लेंगे जो हमें 3-4 दिन मिले। यहीं से स्टार्ट करेंगे बड़ी रांग की हवेलियों से क्वेश्चन कि इस तरह से छोटी रांग के भी पूरा अच्छे से एक एक कोना हमें पता होना चाहिए कि इस जगह क्या आया है, पुखराज पहाड़ के उत्तर में क्या आया है, यहाँ तक की सारी शोभा में क्या बसा हुआ है, आगे पीछे सारी शोभा कंप्लीट एक एक पक्ष लेते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। चाहे वो थोड़े टाइम के लिए करें क्योंकि राजी महाराज ने अभी ये पक्ष हमारे कंप्लीट करे हैं। ये उनकी मेहर है, उनका प्यार है और हर एक रूह की लगन राजी देते हैं। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये राजी ही करवाने वाले किसी की औकात नहीं है कि ये सब पक्ष हम लोग समझ जा सकें। ये तो मुझे मालूम है कि कैसे ये जर्नी बीती है, क्या हुआ है, ये दिल जानता है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ राजी ने कराया सब कुछ। और एक एक शब्द को हम पक्ष को अच्छे से एक बार पूरा 2 दिन 3 दिन में रिवाइज कर लेंगे। एक एक चीज कोई सुंदर सा को ये लगे ना कि हमें ये समझ में नहीं आया, क्योंकि 2 बार ही हम कर चुके हैं अच्छे से। कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ समझ में रह गया। कोई भी सुंदर साथ हो, एक्स वाई कोई भी हो, एक एक सुंदर साथ पूछ सकता है कि यहाँ मेरा अटक रहा है, यहाँ चीज नहीं समझ में आई। तो हम सुंदर साथ ये ना समझे अभी प्रोग्राम खत्म हो गया, हमारे तो सब पक्ष हो गए हैं, तो वो ना आए। वैसे तो उनकी इच्छा है, कोई वो जरूरी नहीं कि बैठे, फिर भी हमारा सबका प्रोग्राम है, एक दिल्ली से शुरू हुआ है तो इश्क के सागर में एक साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सबसे आशा करती हूँ कि 2-3 दिन जो भी हैं सब सुंदर साथ आएंगे और सब साथ देंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे हम 25 पक्ष अच्छे से एक बारी, मोटा मोटा हर चीज हमारे पास 3-4 दिन है, अच्छे से हो जाएगा रिवाइज।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।